जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको माता मेलडी के विषय में जानकारी देने वाला हूं। माता मेलडी का नाम आप सभी लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोग माता मेलडी के विषय में जानते भी हैं, जानकारी भी रखते हैं। लेकिन जो लोग माता मेलडी के विषय में जानकारी नहीं रखते, तो मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि माता मेलडी कौन है, माता मेलडी से जुड़ा इतिहास क्या है, क्या इसके पीछे की कथा है और माता मेलडी का प्राकट्य कैसे हुआ है और माता मेलडी की पूजा पाठ आप किस प्रकार से करके अपने जीवन को कल्याणमयी और सफल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, माता मेलडी की जो कथा है वो इस प्रकार से आती है। एक बार अमरुवा नाम का एक दैत्य था, एक राक्षस था, जिसके कारण से जितने भी देवगण थे वो सभी परेशान हो चुके थे। अमरुवा नामक दैत्य ने सभी देवगणों को पराजित कर दिया था और धरती पर उसके अत्याचारों के कारण से हाहाकार मचा हुआ था। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो माता पार्वती ने उसका विनाश करने का निश्चय किया और माता पार्वती ने अपने दुर्गा स्वरूप में आकर के अमरुवा नामक दैत्य से युद्ध शुरू कर दिया। जब अमरुवा नामक दैत्य से माता पार्वती का युद्ध चल रहा था तो उस वक्त माता ने अमरुवा नामक दैत्य को युद्ध में पराजित कर दिया और जैसे ही माता रानी उसका अंत करने के लिए आगे बढ़ी, वो अमरुवा नामक दैत्य एक मरी हुई गाय के खाल में, यानी कि मरी हुई गाय के अस्थि पंजर में जा कर के छिप गया। अब क्योंकि जो मांस वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो हमारे देवी देवताएं वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते और उस चीज़ को अशुद्ध मानते हैं, जिसके कारण से भगवती जगदम्बा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई और देवी दूर ही खड़े होकर के क्रोध के मारे देवी क्योंकि देवी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपवित्र स्थान था, अशुद्ध स्थान था, ठीक है, और अस्थि पंजर था और मरी हुई गाय थी। तो इस कारण से देवी दूर ही खड़े होकर के क्रोध के मारे अपने हाथों को मलने लगी। जब अपने हाथों को देवी मलने लगी तो देवी के हाथों से जो मैल निकला, उस मैल में से माता मेलडी का प्राकट्य हुआ। माता मेलडी 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई और माता मेलडी ने प्रकट होने के बाद में अमरुवा नामक दैत्य का विनाश कर दिया और उसका अंत कर दिया तत्काल रूप से। ये सब देख करके भगवती जगदम्बा बहुत प्रसन्न हुई, माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और माता मेलडी को माता चामुंडा के पास में जाने के लिए कहा। माता मेलडी ने माँ दुर्गा से पूछा कि हे देवी, मेरा क्या नाम है, मेरा प्राकट्य किस उद्देश्य से हुआ है और आगे मेरा क्या स्थान रहेगा और क्या मेरा कार्य रहेगा। प्राकट्य तो माता का इसलिए हुआ क्योंकि अमरुवा नामक दैत्य का अंत करना था, लेकिन केवल इतना ही नहीं था, भगवती को इस जगत का कल्याण करना था। इसलिए देवी ने भगवती जगदम्बा से ये प्रश्न किया। तो भगवती जगदम्बा ने मेलडी माता को माँ चामुंडा के पास में जाने को कहा। तो माँ चामुंडा ने देवी को कहा कि आपका कार्य और आपका स्थान तब आपको बताया जाएगा जब आप इस कार्य को कर देंगी। और माता मेलडी को कामरूप कामाख्या प्रदेश में जाने के लिए आदेश दिया गया। वहाँ जाने के लिए देवी को कहा गया कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जो भी निकृष्ट आत्माएं हैं, जो भी तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी भूत प्रेत की परेशानियां हैं, उनको आप दूर कीजिए। और उसके बाद में अगर आप ये सभी कार्य करने में सक्षम होती हैं तो फिर आपको पद, स्थान और नाम आपको दिया जाएगा। नाम तो देवी का पड़ चुका था मेलडी माता, क्योंकि उनकी उत्पत्ति मैल से हुई है, इसीलिए उनको मेलडी कहा जाता है। और देवी हर प्रकार की मैली विद्या की काट बहुत अच्छे से करती है। माता मेलडी के जो साधक हैं वो 1 मिनट के अंदर अंदर हर तरह की मैली विद्या की काट कर सकते हैं, इसीलिए माता मेलडी इस विद्या के नाम से जानी जाती है। जब माता मेलडी कामरूप कामाख्या
कामरूप कामाख्या प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर जो वहाँ का मुख्य द्वारपाल होता है, मुख्य द्वार का जो रक्षक होता है, वो होता है नूरिया मसान। तो नूरिया मसान से देवी का सबसे पहले युद्ध होता है और देवी नूरिया मसान को भी पराजित कर देती है। उसके बाद में जब माता मेलेडी अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर अनेक अघोरी, तांत्रिक, अनेकों साधक, कापालिक वहाँ पर देवी से युद्ध को तत्पर थे अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों के बल पर। तो देवी उन सभी तांत्रिकों की शक्तियों को अपने बोतल में भर लेती हैं। अपनी जादुई शक्ति से, अपनी चमत्कारिक शक्ति से भगवती उन सभी की शक्ति को ख़त्म कर देती हैं और एक बोतल में उन सभी की शक्ति को कैद कर लेती हैं और उन सभी को पराजित कर देती है। इसके बाद में जो अनेकों दिव्य आत्माएं थी, भूत प्रेत थे, जिंद, मसान, खबीस, बेताल, अनेकों तंत्र मंत्र से संबंधित या जो उन अघोरियों के द्वारा सिद्ध करी गई, वश में करी गई आत्माएं थी, उन सभी को देवी अपने जादू से, अपने चमत्कार से, अपनी शक्ति से उन सभी को बकरा बना देती हैं और बकरा बनाने के बाद में उसके ऊपर देवी सवारी करने लगती है और यहीं से माता मेलेडी को बकरे की सवारी करने वाली देवी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जब देवी पराजित कर देती है तो उसके बाद में भगवती चामुंडा प्रसन्न होती है और माँ चामुंडा उनको मेलेडी नाम प्रदान करती है और उनको ये बकरे की सवारी करने वाली देवी कह करके संबोधित करती है और देवी को आशीर्वाद देती हैं और देवी को जन कल्याण करने के लिए स्थान और जगह बताती है। तो माता मेलेडी की कथा इस प्रकार से मिलती है। अब माता मेलेडी की जो पूजा होती है ये सबसे ज़्यादा गुजरात के स्थान पर होती है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पर माता मेलेडी की पूजा सबसे ज़्यादा करी जाती है और वहाँ पर देवी का एक मंदिर भी है। लेकिन अब जो आजकल का जो दौर चल रहा है, इस समय पर माता मेलेडी की पूजा पूरे भारत में, पूरे विश्व में धीरे धीरे करके प्रचलन में आ रही है और माता मेलेडी के नए नए साधक तैयार हो रहे हैं, माता मेलेडी की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं और माता मेलेडी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो गुजरात में माता मेलेडी का मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से माता मेलेडी की कथा हमको सुनने को मिलती है। माता मेलेडी की पूजा तंत्र के अंतर्गत करी जाती है और सबसे ज़्यादा तांत्रिक, अघोरी, कापालिक और जो अघोर क्रियाएं करते हैं वो लोग माता मेलेडी की पूजा साधना करते हैं। माता मेलेडी को मसानी मेलेडी भी कहा जाता है और ये हर प्रकार के काले जादू की काट कर देती हैं, हर प्रकार के तंत्र मंत्र की काट कर देती हैं, हर तरह की मैली विद्या का नाश कर देती है। क्योंकि जो मसानी शक्तियाँ होती है वो अपने कार्य क्षमता के बल पर जानी जाती है। मसानी शक्तियाँ जो होती हैं वो तुरंत प्रभाव दिखाने वाली होती है और इसीलिए इनकी सिद्धि भी आसान नहीं होती और इनकी ऐसा नहीं है कि आपने इनको सिद्ध कर लिया, केवल सिद्ध करने से कार्य नहीं चलता है। सिद्ध करने के बाद में इनकी जो पूजा पाठ और एक निश्चित समय पर इनका भोग दिया जाता है। देवी का भोग क्या है? तो माता मेलेडी को तामसिक रूप में भी पूजा जाता है, सात्विक रूप में भी पूजा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो इनको तामसिक रूप में इनको पूजते हैं। वो इनको शराब का भोग देते हैं, वो इनको बकरे का भोग देते हैं, अंडे का भोग देते हैं। तो इस प्रकार से देवी को भोग प्रसाद लगा करके इनको सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद में देवी से कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इनको तामसिक भोग प्रदान करोगे तभी माता प्रसन्न होती है। आप माता को सात्विक रूप से भी पूज सकते हो। माता को नारियल की भेंट और 5 प्रकार की मिठाई और हलवे का भोग भी अगर आप लगाते हो तो भी उससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। महामाई आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। फिर आगे किसी वीडियो में माता मसानी मेलेडी की साधना के विषय में जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए जय माता रानी की।